फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें पॉल नाम का एक लड़का दिखाया गया है। आज उसका नौकरी के लिए इंटरव्यू था, लेकिन जैसे ही वह उठा, उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा था। कभी उसने अपना कुछ खो दिया, तो कभी अपना जूता फट गया था। उनके साथ ये सब होता देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें आज ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी वह उस कैफे की लाइन में फंस जाता है जहां आज उसका इंटरव्यू था। लेकिन वहां लोगों की भीड़ थी, लाइन में कई लोग थे। तभी यहाँ पॉल के पास एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि मेरे पास है, तुम्हें सिखाया, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। और वह पॉल से दोबारा मिलने की उम्मीद करता है। जब पॉल दोबारा इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ा हुआ, तो उसने देखा कि वहाँ भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। एक कुत्ता उसके हाथ से उसका दुपट्टा लेकर भाग जाता है। पॉल उस कुत्ते के पीछे भागता है, लेकिन वह कुत्ता गली से गायब हो चुका होता है। पॉल की नज़र वहाँ एक दरवाजे पर पड़ी जो खुला था। पॉल इसे पढ़ता है और अंदर चला जाता है। प्रवेश करने पर उसकी मुलाकात सोफी नाम की एक लड़की से होती है, जो नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए भी आई थी। पॉल उसके बगल में बैठता है और बात करना शुरू कर देता है। तभी डेनिस नाम का एक आदमी आता है, जो पॉल को इंटरव्यू देने के लिए अंदर बुला रहा था। पॉल यह सुनकर हैरान रह गया कि उसने अभी तक उन्हें अपना नाम भी नहीं बताया है। तो ये लोग उसके नाम के बारे में कैसे जानते हैं? वैसे भी पॉल अंदर जाता है। सब कहाँ हैं उस कंपनी के प्रमुख सदस्य बैठे थे, उस कंपनी के मालिक जिनका नाम वेल्स है। पॉल ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। वह कहता है कि जब से मैं सुबह उठा, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा था। आते समय मेरी बस छूट गई। उसके बाद जिस कैफ़े में मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, वहाँ बहुत भीड़ थी। जब मैं लाइन में खड़ी थी, तो एक कुत्ता मेरा दुपट्टा लेकर इस तरफ दौड़ा। तभी मेरी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी और मुझे पता ही नहीं चला। वेल्स पूछते हैं, तुम वहाँ बार बार क्या देख रहे हो? वह कहते हैं कि मेरे सामने की दीवार, मुझे लगता है लंदन का नक्शा है, जो थोड़ा अजीब है। यह सुनकर बाकी सभी लोग जो बैठे थे वहाँ हैरान रह गए। फिर उसके बाद वही आदमी डेनिस आता है, जिसने पॉल को अंदर बुलाया था। वह पॉल से कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पॉल उसी दरवाजे से निकला था, जहाँ अब एक कुत्ता था जो उसका दुपट्टा लेकर भाग गया था। उसने उसे लौटा दिया। पॉल घर आ गया था। यहाँ आकर उसे पता चला कि जो लड़का उसके साथ रहता था, अपने कमरे से बाहर जा रहा है। यह सुनकर वह और अधिक चिंतित हो जाता है, क्योंकि अब उसे इस कमरे का सारा किराया देना था। लेकिन समस्या यह थी कि उसे अभी तक कहीं नौकरी नहीं मिली थी। तभी उसके घर पर एक चिट्ठी आकर गिरती है। लिखा था कि वेल्स ने उसे नौकरी पर रख लिया है। ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन वह तैयार होकर कंपनी पहुंचता है, जहां रिसेप्शन पर उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। तब डेनिस वहां आया था। डेनिस वास्तव में वेल्स का एक खास आदमी था। वह पॉल को अपने साथ ले जाता है, लेकिन पॉल को अभी भी यह चिंता सता रही थी कि यह कंपनी क्या करती है और वह यहाँ रहकर क्या करेगा। डेनिस उसे उस जगह छोड़ देता है जहाँ पॉल को काम करना था। वहाँ उसने देखा कि वही लड़की सोफी बैठी है, जिससे वह इंटरव्यू के दौरान मिला था। इसका मतलब है कि इन लोगों ने उसे भी काम पर रखा था। पॉल के हाथ में कॉफ़ी है, जिसे देखकर सोफी कहती है कि मुझे चॉकलेट और कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए कृपया इसे फेंक दें, मेरे सामने मत पिएं। पॉल सोफी से बात करता है कि इन लोगों ने हमें काम पर रखा है, जो उनके लिए बहुत सारे नक्शे लेकर आई है। वह उन्हें उन नक्शों पर किसी खास जगह का नाम ढूंढने के लिए कहती है। दोनों अपने काम में व्यस्त थे। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें उस खास जगह का नाम नहीं मिला। ब्रेक भी था। ब्रेक के दौरान जब दोनों नीचे आए, तो उसी कंपनी में काम करने वाली एक महिला उन दोनों को बाहर ले आई और वह सोफी से कहती है कि तुम्हें सामने वह लड़की दिख रही है जो बगीचे में बैठी किताब पढ़ रही है। तुम्हें उसकी किताब और उसका दिमाग पढ़ना होगा। वह एक कहानी पढ़ रही है। इस पर सोफी कहती है, मैं इतनी दूर से उस लड़की की किताब कैसे पढ़ सकती हूँ? वह महिला सोफी से कहती है, मेरा विश्वास करो, तुम यह कर सकती हो। जिसके बाद महिला खुद बगीचे में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है और बगीचे में फव्वारे के पास बैठ जाती है। वहाँ सोफी उस लड़की के दिमाग और किताब को अच्छे से पढ़ लेती है। जैसे ही उसका किरदार पानी में गिरता है, सोफी यह बात उसी महिला को बताती है। फिर वह महिला उस लड़के को पानी में गिरा देती है। फव्वारे के पास बैठा था। उन पर लड़की और लड़का बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वह महिला सोफी के पास आती है और कहती है कि मैं इस कंपनी में संयोग विभाग में काम करती हूँ, जहाँ सभी काम इस तरह से होते हैं जैसे कि कोई संयोग हो।
अचानक कुछ काम होता है और उस लड़के और लड़की को भी लगेगा कि वे संयोग से मिले हैं। लेकिन लड़की के पिता ने हमें उस लड़के से मिलवाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। हमारी कंपनी ऐसे ही काम करती है। और सोफ़ी, आप पढ़ सकते हैं दिमाग, इसीलिए तुम्हें इस कंपनी में रखा गया है। तुम मेरे विभाग में काम करोगी। दरअसल यह कंपनी एक जादुई कंपनी थी जहां इंसानों के साथ साथ इंसानों जैसे राक्षस भी काम करते थे। पॉल यहाँ से वापस अपनी जगह चला जाता है। वह फिर से मैप पर उस खास जगह को ढूंढने लगता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा नहीं लगता इसे कहीं भी देखें। तभी कंपनी का मालिक वेल्स उसके पास आता है, जो उससे कहता है कि तुम उस जगह को कभी भी नक्शे पर नहीं ढूंढ पाओगे। वह उस नक्शे पर अपना हाथ घुमाता है और पॉल को सिखाता भी है। कहता है कि जिस जगह पर तुम हो आपके हाथ पर करंट लगेगा, वह खास जगह होगी जहां से आपको पता चलेगा। पॉल वेल्स से पूछता है कि आपकी कंपनी क्या करती है। वह उसे बताता है कि हमारी कंपनी लोगों की भावनाओं को बदलने का काम करती है, जैसे किसी को प्यार में फंसाना या किसी को तलाक दिलाना, वह यह सब करता है। पॉल अपने कार्यालय में है और कहता है, पॉल, क्या आप जानते हैं, आपके अंदर एक खासियत है। आप छुपी हुई चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, जिन्हें एक आम आदमी नहीं देख सकता। आपकी आंखें उन्हें ढूंढ सकती हैं। आपकी माँ और पिताजी को आप पर गर्व होगा। मेरे पिता भी मुझसे नफरत करते थे। उन्होंने मुझसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया कि अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो वह मेरी आत्मा को कैद कर लेंगे। लेकिन अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ। वेल्स ने पॉल को यहाँ एक पोर्टेबल दरवाज़ा ढूंढने के लिए कहा, जो इस फिल्म का नाम भी है। वह उससे कहता है कि यह बहुत खास है। यह एक जादुई दरवाज़ा है जिससे हम कहीं भी जा सकते हैं। और आप यहाँ इसलिए हैं ताकि आप वह दरवाज़ा ढूंढ सकें। मुझे वह पोर्टेबल दरवाज़ा नहीं मिल रहा है जो इस इमारत में छिपा हुआ है। ये एक जादुई दरवाज़ा है जिससे हम कहीं भी जा सकते हैं। और आप यहाँ इसलिए हैं ताकि आप उस दरवाजे को ढूंढ सकें। मुझे वह पोर्टेबल दरवाज़ा नहीं मिल रहा है जो इस इमारत में छिपा हुआ है, लेकिन इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। पॉल अब तलाश शुरू करता है इमारत में हर जगह उस दरवाजे के लिए। तभी उसी कंपनी की एक महिला उसके पास आती है, जो वास्तव में एक चुड़ैल थी, एक जादूगर थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वह पॉल के पास आती है और पूछती है कि क्या वेल्स ने तुम्हें कुछ खोजने के लिए कहा है। लेकिन जैसा वेल्स ने कहा था, इसलिए पॉल उसे कुछ नहीं बताता और चला जाता है। जब वह रात को अपने घर पर सो रहा था, तभी वेल्स की कंपनी का एक आदमी उसके पास आता है। वह यह भी पूछ रहा था कि वेल्स ने तुम्हें क्या खोजने के लिए कहा है, जिसे पॉल ने भी बताने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से वह आदमी पॉल के पैर तोड़ देता है और उसके कान लंबे कर देता है। फिर पॉल उससे कहता है कि कृपया ऐसा मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे एक दरवाज़ा ढूंढना है। ये सुनकर वह आदमी चला गया दूर। पॉल की आंखें खुलीं, वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन पॉल फिर से कंपनी में जाता है और उसी पोर्टेबल दरवाजे की तलाश शुरू कर देता है। जैसे ही वह उस दरवाजे की तलाश कर रहा था, वह कंपनी के बेसमेंट में आ गया। तभी डेनिस भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसे कौन बताता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से दूर और फिर कभी यहाँ नहीं आना। दूसरी ओर सोफी भी संयोग विभाग में काम करती थी। वह लोगों को संयोग से मिलाती थी, लेकिन अब वह खुद में कुछ बदलाव महसूस करती है। उसे लगता है कि कोई उसके दिल को नियंत्रित कर रहा है और मन, इसलिए वह अब यह नौकरी छोड़ना चाहती थी। तभी पॉल वहां आता है। उसे मेरे साथ आने के लिए कौन कहता है? सोफी उसके सामने चॉकलेट खाती है। पॉल पूछता है कि कल तक तुम्हें ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, आज तुम्हें क्या हुआ? वह उसे अपने साथ एक बार में ले जाता है, जहां वह उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। जो चीज़ें मुझे कभी पसंद नहीं थीं, वह मुझे अब अच्छी लगने लगी हैं। यह सब सुनकर पॉल कहता है, चिंता मत करो, ऐसा अक्सर होता है। सोफी कहती है, आप इन दिनों वेल्स के साथ काम कर रहे हैं, है ना? मैंने सुना है। जिसके बाद वेल्स के पिता का आज तक पता नहीं चल सका, इसलिए उनसे सावधान रहें। मुझे लगता है कि डेनिस और वेल्स कंपनी में कुछ करना चाहते हैं। अगले दिन हर दिन की तरह पॉल कंपनी में जाता है और तलाश शुरू करता है वही पोर्टेबल दरवाज़ा। वह वापस उसी बेसमेंट में आ गया था जहां डेनिस ने उसे आने से मना किया था। वह दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते एक दीवार के पास पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसे अपनी शक्तियों से पता चला कि यह है दीवार नहीं, बल्कि कहीं जाने का रास्ता। जब पॉल उसके अंदर गया तो वह एक जादूगर का कमरा था। उसकी शक्ति उस पोर्टेबल दरवाजे को भी ढूंढने की है।
जिसे वेल्स ने उसे ढूंढने के लिए कहा था। अब उस पोर्टेबल दरवाजे की मदद से वह कंपनी में वापस आता है। वह दरवाज़ा एक तौलिया में बदल गया था। वह कंपनी में आता है और छिपकर सुनता है वेल्स को, जहां वह सभी को बता रहा था कि वह अपने कार्यालय के लोगों पर प्रयोग कर रहा है। वह उन लोगों की पसंद नापसंद, उनकी भावनाओं और उनके बारे में सब कुछ बदल देगा, जिसके बाद वह उन लोगों को अपने तरीके से चला सकता है। और उसके प्रयोग का पहला शिकार सोफी थी, क्योंकि उसने जो अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे उसी चीज़ के बारे में थे। और यही कारण था कि सोफी खुद में बदलाव देख रही थी। इतना सब होते ही पॉल यहाँ से भागने लगता है, जब वह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन अब वह तौलिया दरवाजे में नहीं बदल रहा था। तभी पॉल ने उस बैग पर लिखी कुछ बातें पढ़ीं, जिस पर लिखा था कि दरवाज़ा खोलो, आपको 3 बार नॉक नॉक कहना है, और फिर आपको उस जगह का नाम लेना है। और सुपरमार्केट का नाम लेता है, जिससे वह सुपरमार्केट के फ्रिज तक पहुंच गया था। फिर वह सोफ़ी के पास जाता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है कि वेल्स आप पर प्रयोग कर रहा है, और उस पोर्टेबल दरवाजे के बारे में भी। सोफ़ी उसके बारे में सुनकर खुश हो जाती है। जादुई दरवाज़ा। वह अपने बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। वह पॉल से कहती है कि इस दरवाजे की मदद से हम कहीं भी जा सकते हैं। चलो पॉल, सब कुछ भूल जाते हैं और दुनिया भर में घूमते हैं। सोफ़ी और पॉल सबसे पहले पिरामिड पर जाते हैं, कभी बर्फीले इलाकों में, कभी पहाड़ों पर, और फिर समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे बैठकर पॉल सोफ़ी से पूछता है, क्या आपने किसी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? वह जवाब देती है कि हाँ, यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद इसीलिए मेरे साथ यह सब हो रहा है। वैसे भी अब की मदद से वह पोर्टेबल दरवाज़ा वे कंपनी में वापस आते हैं और उस अनुबंध की तलाश शुरू करते हैं। तभी उन्हें एक आदमी के नाम पर एक अनुबंध मिलता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि वेल्स यहाँ लोगों की आत्मा चुराता है। वह सबसे पहले लोगों से हस्ताक्षर करवाता है, अनुबंध पत्र। उसके बाद वह उस कागज़ को मृतकों के बैंक में जमा कर देता है। इस तरह वह उस आदमी की आत्मा को कैद कर सकता था। वे उस कागज़ को पढ़ रहे थे। तभी बहुत सारे राक्षस वहां आते हैं। वे डर गए और भाग गए वहां से दूर। तभी डेनिस उनके सामने आता है। जब वे उसे बताते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे राक्षस हैं, तभी वे देखते हैं कि डेनिस भी एक भूत है। थोड़ी देर बाद वेल्स भी वहां आ जाता है। तभी वे किसी बात पर बहस कर रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए पॉल और सोफी उस पोर्टेबल दरवाजे की मदद से यहाँ से भाग गए, लेकिन गलती से वह दरवाज़ा खुला रह गया। तभी वेल्स उन्हें एक जगह भेजता है जहाँ एक जेल थी। वहाँ सोफी और पॉल इस जेल में एक आदमी से मिलते हैं। वास्तव में वेल्स के पिता थे। उन्हें कौन बताता है कि जब मुझे अपने बेटे के बुरे इरादों के बारे में पता चला कि वह लोगों की आत्माओं को कैद कर लेता है, इसलिए उसने मुझे इस जेल में कैद कर दिया ताकि मैं उसे कभी रोक ना सकूं। यही सोफी ने पॉल को बताया। वह वेल्स उसके पिता को कहीं गायब कर दिया है। ये सच था। बाद में उन्होंने उन्हें बताया कि मुझे आज तक यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। जिस पर पॉल कहता है कि उसका अनुबंध आपके पास था, तो आपने अपने बेटे की आत्मा को कैद क्यों नहीं किया? वह उससे कहता है कि इससे पहले मैं उस अनुबंध को बैंक ऑफ डेड में जमा कर देता। उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया। पॉल को बाहर निकलना पड़ा। यहाँ का वह किसी तरह अपनी शक्ति का उपयोग करके यहाँ से निकलने का रास्ता खोजता है। वे कंपनी में वापस आ गए। वेल्स के पिता भी उनके साथ थे। कंपनी के अंदर आकर वेल्स के पिता पॉल और सोफी को अपने अनुबंध के कागजात देते हैं ताकि वह इसे बैंक ऑफ डेड में जमा कर सकते हैं, और वह खुद वेल्स आ गए। वेल्स अपने पिता को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित थे। इतने सालों के बाद वह कैसे मुक्त हो गए? जब पॉल और सोफी बैंक ऑफ डेड में जा रहे थे, तभी एक बहुत सारे राक्षस उन पर हमला करते हैं। वेल्स के पिता ने तुरंत रिसेप्शनिस्ट महिला से एक स्टेपलर लाने के लिए कहा। वास्तव में यह वही स्टेपलर था जिसे पॉल ने जादूगर के कमरे में देखा था। वह अपने सभी साथियों को पॉल और सोफी से दूर जाने के लिए कहता है। दरअसल भूतों का नेता रिसेप्शनिस्ट महिला का पति था। डेनिस उन दोनों का बेटा था। इसका मतलब है कि वह भी एक भूत था। दूसरी ओर वेल्स ने अपनी शक्तियों से अपने पिता को कैद कर लिया। तभी कंपनी के बाकी लोग वहां आ गए। वेल्स को ऐसा न करने के लिए कौन समझा रहा था, लेकिन वह यहाँ पॉल से कहता है कि यदि तुमने मेरा अनुबंध वापस नहीं किया तो मैं सोफी को मार डालूंगा। क्योंकि पॉल सोफी से प्यार करता था,
वह उसकी जान बचाने के लिए वेल्स को अनुबंध पत्र देने जा रहा था। तभी सोफी पॉल से इशारों में बात करती है। वह कहती है कि जेल से बाहर आने का कोई दरवाज़ा नहीं था पॉल। तुमने आने के लिए दरवाज़ा बनाया अपनी शक्तियों का उपयोग करके, और अब आप अपनी शक्ति का उपयोग एक दरवाज़ा बनाने के लिए कर सकते हैं। तभी पॉल सोफी की बात सुनता है और अपनी शक्ति का उपयोग करता है। उसने वहाँ बहुत सारे दरवाजे बनाए थे। तभी उसे मृतकों के किनारे का दरवाज़ा मिलता है और उसमें चला जाता है। सोफी ने उसे गले लगाया। वह बहुत खुश थी कि उसने उसकी जान बचाई। उसने सोफी को उसका अनुबंध लौटा दिया। वेल्स के पिता ने उसकी कंपनी में फिर से अपना स्थान ले लिया था। वह अब पॉल और सोफी को अपने साथ रखता है और ऊंचा पद देता है। पॉल सोफी से पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सोफी ने भी हाँ कहा। और इसी सुखद अंत को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।